हमने देखा इसको सुखोई 30 MKI के जरिए हमने अस्त्रा जो हमारा बनाया हुआ है उसको हमने हिट किया है। आप 100 किलोमीटर की रेंज, अभी आप ये भी बता चुके हैं कि 350 किलोमीटर तक मार्क 3 की रेंज चली जाएगी। यानी हम अगर जोधपुर से भी फायर करते हैं तो जोधपुर से सेफ डिस्टेंस या जयपुर के पास से भी फायर करते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी डीप स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है, सुखोई 30 MKI ओरिजिनली रूस से आता है, यानी रूस से आ रहा ये एयरक्राफ्ट भले ही भारत में बन रहा हो, रूस से सोर्स कोड हम इसका मतलब ले पा रहे हैं जिससे हम अपनी मिसाइल इंटीग्रेट कर पा रहे हैं सुखोई 30 के साथ। क्या हम जल्दी देख पाएंगे अस्त्रा को राफेल के साथ भी या फ्रांस के मिराज के साथ भी इंटीग्रेट होता हुआ? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से पेशकश की है, दसा से पेशकश की है कि हमें राफेल का सोर्स कोड दे दीजिए। दिक्कत यह है कि सारे देश दुनिया में आपस में आजकल सोर्स कोड आमतौर पर शेयर नहीं करते हैं। अमेरिका ने जैसे F-35 दिया है, AIM 120 दिया हुआ है, दुनिया के काफी नेटो कंट्रीज को दिया हुआ है। सोर्स कोड अमेरिका कभी नहीं शेयर करता है। तरीका ये होता है कि अगर किसी देश को सोर्स कोड चाहिए तो वो पहले से ही जब जब RFQ मंगाया जाता, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मंगाया जाता RFI, तभी उसी स्टेज पर वेंडर के साथ बात करनी पड़ती है कि हमें सोर्स कोड भी देना चाहिए। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि सोर्स कोड होता क्या है। देखिए, आजकल कोई भी सिस्टम है, चाहे मिसाइल हो या नॉर्मल कंप्यूटर हो या नॉर्मल कोई लेथ मशीन हो जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है, उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर है। हमारे टीवी के अंदर भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब उसमें एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में सॉफ्टवेयर पहचान लेता है कि आपने सोप सोल्यूशन डाला कि नहीं, टीवी में सॉफ्टवेयर पहचान जाता है कि आपने कौन से आपके फेवरेट चैनल्स हैं। इसी तरह से फाइटर विमान में भी सोर्स कोड डालना पड़ता है। सोर्स कोड वो चाबी है जिससे कि ताला खुल जाता है और आप सॉफ्टवेयर तक पहुंच सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। तो जैसे आपको अगर लेथ मशीन खरीदनी है, उसमें भी आपको पहले से ही बोलना चाहिए कि भाई इसमें तो आपने CNC लेथ मशीन है लेकिन सोर्स कोड आपको देना है। अगर ये चीज शुरुआती दौर में ही टेंडर में नहीं डाली जाती है तो इसका टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी जब बैठती है, TEC जब बैठती है, तो वहां पे गड़बड़ा जाती है। क्योंकि TEC में एक पॉइंट आ जाता है कि सोर्स कोड तो हमने मांगा नहीं, और सोर्स कोड मांगा नहीं है तो उन्होंने सोर्स कोड के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो उन्होंने दिए नहीं है। दूसरी बात, इसका प्राइस पे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, जब कमर्शियल बिड खोलते हैं, सरकारी प्रोसेस है, कमर्शियल बिड मतलब जब प्राइस कोटेशन खोलते हैं, अगर आपने सिर्फ एक वेपन सिस्टम मांगा है कि ठीक है उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर होगा तो उसकी कीमत है 100 रुपए, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि हमें सोर्स कोड चाहिए, उसका प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 50% बढ़ जाता है, 150 रुपए हो जाता है। ये अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन भी बनाना चाहते हैं भारत में, और आप ताइवानीज कंपनी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर वाला पार्ट, ताइवानीज कंपनी उस वॉशिंग मशीन की कीमत में 50% का इजाफा कर देगी। 100 रुपए के वॉशिंग मशीन को वो आप 150 रुपए में आपको देगी अगर आप सोर्स कोड मांगेंगे। तो होता क्या है कि राफेल के टाइम पर, देखिए राफेल के लिए बातचीत हो रही थी 20 साल पहले, 15 साल पहले, उस समय तक सोर्स कोड इतना ज्यादा मुखर नहीं हुआ था। अब फ्रांस की सरकार देने के लिए राजी है, ये मैं बता दूं। दसा भी देने के लिए राजी है, ये मैं बता दूं। लेकिन इसका प्राइस है, प्राइस क्या है? हजारों करोड़ रुपए कीमत पड़ेगी। अभी अगर भविष्य में हम रशिया से भी कोई फाइटर विमान लेंगे, समझिए सुखोई 57 लेते हैं, वो बोलेंगे ले जाओ, एक सुखोई 57 1000 करोड़ का है। लेकिन अगर हमने रशिया को बोला कि नहीं हमें सोर्स कोड के साथ सुखोई 57 दो, तो रशिया उस सुखोई 57 को हमें 1000 करोड़ में नहीं बेचेगा, बोलेगा 1500 करोड़ दे दीजिए। क्योंकि ये फिर अगले 30-40 साल तक प्रोडक्शन लाइन पर इस्तेमाल होगा, अलग अलग मॉडिफिकेशंस के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, चेंज इन वेपन सिस्टम्स के लिए। जी
मुझे लगता है कि ये जो बातें आपने बताई और जो बातें अभी एमजे अगस्टिन विनोद सर ने भी बताई, हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि एक अस्त्र, एक हथियार बनाना केवल इस बात के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि हमने सोचा और वो चीज बन गई, या एक हथियार लेना, हमने ले लिया और उससे हमने सब कुछ हासिल कर लिया। किसी चीज की कॉस्ट कैसे बढ़ती है ये समझाया यूके देवनाथ सर ने, और अगस्टिन सर ने बताया कि हम जो हासिल करते हैं उसकी